बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार संजय रामभाऊ गायकवाड यांना प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा। निशाणी मात्र लक्षात असू द्या, धनुष्यबाण धनुष्यबाण धनुष्यबाण। एक छत्र अनेक वस्त्र म्हणजेच S2K। सदा सर्वदा सर्वांसाठी सर्वोत्तम कपडे मिळण्याचं एकमेव ठिकाण बुलढाण्याचे महावस्त्र दालन S2K। मोबाईल नंबर 98 22 39 79 74। राहुल गांधींनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी ऑनलाईन साधला संवाद। हर्षवर्धन सपकाळांनी चिखली येथील एका शेतामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने घडवून आणला संवाद। राहुल गांधींनी शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांच्या समस्या घेतल्या जाणून। काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जिल्ह्यातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांसोबत ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधून त्यांच्या समस्या अडचणी ऐकून घेतल्या व समजून घेतल्या। 12 नोव्हेंबरला जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ राहुल गांधी यांची प्रचार सभा चिखली येथे आयोजित करण्यात आली होती। मात्र विमानात झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे ते चिखली येथे पोहोचू शकले नाहीत। मात्र त्यानंतर माजी आमदार तथा पंचायत राज कमिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राहुल गांधी यांच्यासोबत जिल्ह्यातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांचा ऑनलाईन पद्धतीने संवाद घडवून आणला। चिखली नजीक एका शेतात झालेल्या या ऑनलाईन संवादामध्ये राहुल गांधी यांनी चिखली येथे पोहोचू न शकल्याबद्दल पुन्हा एकदा माफी मागितली व उपस्थितांच्या समस्या ऐकून घेतल्या व समजून घेतल्या आणि भविष्यात त्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण नक्कीच प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले। पाहुयात ऑनलाइन संवादाचा हा व्हिडिओ। कैसे भैया? प्रॉब्लम आ गई, आप वहां आना था मुझे, बट वो आज टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जहाज में वापस आना पड़ा दिल्ली। तो मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आ नहीं पाया वहां। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपसे तो हम मिलना चाहते थे लेकिन कोई बात नहीं। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? मैं एक सोयाबीन उत्पादक काश्तकार हूँ। तो हमारे यहाँ सोयाबीन की फसल आती है। सोयाबीन 1 एकड़ में 6 कुंटल सोयाबीन हुआ है और उसका दाम 3000 रुपये है। लागत खर्चा लगभग 23-24 हज़ार रुपये है। सोयाबीन 18,000 का हुआ है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या करेंगे, बहुत भारी समस्या में है। सरकार ने MSP का दाम जो है वो 4800 रुपये बताया है, लेकिन कोई MSP से खरीद रहा नहीं है। मतलब कागज में लिखा हुआ है मगर सचमुच में होता नहीं है। होता नहीं है, ये सरकार उस पर कुछ ख्याल नहीं कर रही है। तो आपका कहना है कम से कम आपको सोयाबीन के लिए कम से कम दाम मिलना चाहिए। नमस्कार सर, मैं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त की पत्नी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी महंगाई बढ़ गई है। इनके पति ने सुसाइड कर लिया था। इनको 3 बच्चे हैं और केवल 1 हेक्टर 2 एकड़ जमीन है और उसमें सबका परिवार का बच्चों की पढ़ाई गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। दाम नहीं है और लागत मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सिंगल वुमेन को किसानी के करते हुए जीना बड़ा मुश्किल है। और इनके पति ने जो सुसाइड किया कर्ज के कारण किया? कर्ज के कारण किया। कितना कर्ज था? 3 लाख था। साहूकार का था या बैंक का था? नहीं, सरकार का। वो कर्ज आप पर अभी है या नहीं? है अब 3-3.5 लाख का, वो 7-8 लाख हो गया। ये कर्जा फेडना, वो बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उसको क्या करना चाहिए किसानों के लिए? मला असं वाटतं की जसं कर्ज माफ झालं पाहिजे। हिंदुस्तान की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। मेरा नहीं किया सर। आपका 1 रुपया भी नहीं किया, मगर उनका मतलब लाखों करोड़ रुपए कर दिया है। अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो फिर किसानों का भी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ ना कुछ सोयाबीन के लिए, धान के लिए मिलना चाहिए, कपास के लिए मिलना चाहिए। इन्होंने सोयाबीन की खुद की 2 एकड़ की जो फसल है उसको जला दिया। सुसाइड करने के लिए भी रस्सी टांगी थी मगर तब वहां से पलटी है। कर्ज झालं 1 लाख रुपये, म्हणून मग मी टेन्शन मध्ये ते काम करून टाकलं। किसान अपनी खुद की फसल खुद जला देने तक का जो दुख है वो दुख
उनका है और फसल को दाम नहीं, और काफी डिस्टर्ब है किसान होने के नाते। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में भी हमें किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और ये हम करने जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे 3 लाख रुपए तक। कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे कि आपको सोयाबीन के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही दाम मिले। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिख रखा है। जब आपकी मेहनत का फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो वो अन्याय है। आज इन्होंने झंडे बांटे, घर घर तिरंगा मिशन चलाया है, वो सब चाइना से झंडे बुलाए, घर पे लगाए, और घर के कपास के झंडे, अपने कपास चढ़ रहा है घर में, जो 6,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा। अगर ये झंडे बनाते बांटते थे तो भी 14-15 हजार रुपए कपास को भाव रहता था। इनकी नीति अलग है, बोलने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, इसीलिए हम काश्तकार सब परेशान है। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने एक वायदा किया है 3,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र की महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने का। बहुत अच्छा निर्णय ले लिया हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपके निर्णय लिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता मैं 1 मिनट, ये हार बना के लाया था कॉटन का आपके लिए। सर आपके लिए कॉटन का हार लाया था सर। हूं। धन्यवाद। साधनाश्री प्लॉटिंग अँड कन्स्ट्रक्शन बुलढाणा शहरात प्लॉट्स, लेआउट, घर, रो हाऊस, फ्लॅट आणि कॉम्प्लेक्स विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. बुकिंग सुरू आहेत. पोदार लेआउट, पोदार इंटरनॅशनल स्कूलजवळ, खामगाव रोड, बुलढाणा. साधनाश्री नगर, खोंडेवाडी, हाजी मलंग दर्ग्याच्या मागे, चिखली रोड, बुलढाणा. जांभरुण लेआउट, मदर तेरेसा नर्सिंग कॉलेजच्या मागे,